नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि हम नित्य शिव महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं और उसी में जो आजकल हमारा अध्ययन चल रहा है वो चल रहा है कोटि रुद्र संहिता। और उसी कोटि रुद्र संहिता का आज जो विशेष क्रमांक है वो है नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर का प्रादुर्भाव। क्या है, बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर की उत्पत्ति और महात्मा आपसे कहा है और समस्त मनोरथों को पूर्ण कर भक्ति को बढ़ाने वाला है। सूत जी कहते हैं, हे सुवर्तो, रेवान नदी के तट पर जितने शिवलिंग हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती। रुद्र स्वरूप वह रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश करती है और उसमें जो भी पाषाण स्थित हैं वो शिव स्वरूप हैं और भोग एवं मोक्ष को देने वाले कई प्रकार के शिवलिंग वहाँ स्थित हैं, जिनमें से नंदी देव संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कहे गए हैं। जो रेवा नदी के तट पर स्नान करके भगवान नंदिकेश्वर का पूजन करते हैं उसे संपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तथा ऋषिगणों के पूछने पर सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषि का नामक एक कन्या थी। उसे अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया और वह द्विज पत्नी अपने पूर्व जन्म में किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामाये मूर नामक दुष्ट असुर कामबाण से पीड़ित होकर वहां गया और तपस्या करती हुई सुंदर स्त्री को देखकर अनेक प्रकार का प्रलोभन देकर उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी द्वारा तिरस्कृत हुए उस दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया और अपना विकट रूप दिखाते हुए दुर्वचन कहकर डराने लगा। तथा शिवपरायणा वह द्विज पत्नी भयभीत होकर अत्यंत व्याकुल हो शिव नाम का जाप करती हुई अपने धर्म की रक्षा के लिए शिव जी की शरण में चली गई। तब वह शरणागत की रक्षा के लिए सदाचार की स्थापना तथा ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए सदाशिव वहीं प्रकट हो गए और भक्तवत्सल्य भगवान शंकर उस दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि देखते हुए कहा, वर मांगो। तो ऋषिका बोली, देव महादेव, आप मुझे अपने चरणों की परम उत्पन्न एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु, मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे ऋषिके, तुमने जो वर मांगे हैं उन सभी को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस अवसर पर शिवजी को प्रकट हुए जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहाँ पहुँच गए और प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। इसी समय भगवती गंगा जी वहाँ का आकर साध्वी ऋषिका को भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित होकर उसने कहा, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में रहने का मुझे वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा समीप्य प्राप्त करूँ। गंगा जी का वचन सुनकर उस साध्वी ने उसे स्वीकार किया। शिवजी भी उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में अपना पूर्णांश प्रविष्ट हो गए और उस दिन से नर्मदा का यह तीर्थ ऐसा उत्तम और परम पवित्र तीर्थ हो गया जहाँ शिवजी नंदिकेश नाम से प्रसिद्ध होकर स्थित हैं। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन सबके कल्याण की इच्छा से तथा अपने उस पाप को धोने के लिए वहाँ जाती है जो मनुष्य वे ग्रहण करती है। तो आज के इस विशेष क्रमांक में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए क्रमांक के साथ। जय